अटेम्प्ट किया पूरा? 80। और मैथ में आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैथ में वही 30। मैथ में सर 25 ही क्वेश्चन मैथ है, लेकिन अभी लोगों का अटेम्प्ट जो है, मैम आपका कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है? तो मैम आपका कितना अटेम्प्ट रहा? गुड अटेम्प्ट। 64 किया। और मैथ में आपने कितना अटेम्प्ट किया? लगभग 25 एबव। तो किए, फिजिक्स के भाई क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं जो फिजिक्स में मतलब फिजिक्स से क्वेश्चन आए थे? न्यूमेरिकल जो थे। फिजिक्स से हाँ, न्यूमेरिकल कितने आए थे लगभग? न्यूमेरिकल थे 5-6 तो थे। अच्छा, और रीजनिंग में? रीजनिंग तो इजी ही था। रीजनिंग इजी था। हाँ, रीजनिंग और इजी करंट था। अफेयर? करंट अफेयर 2020 के पूछ रहे हैं। करंट अफेयर 2020 के आ रहे हैं, मतलब करंट अफेयर जो है 2020 के आ रहे हैं लगभग। हो गया काम। और मैम वो साइंस में और किस किस चैप्टर से जैसे थे? भाई केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं ज़्यादातर, और करंट के जैसे केमिस्ट्री में क्या, जैसे केमिस्ट्री में क्या रिएक्शन बेस आए हैं? रिएक्शन का एक था क्वेश्चन। अच्छा, और बाकी तो वही मतलब वही जो जैसे प्रीवियस पेपर में रहते हैं उसी तरह से थे। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। चैनल ब्रिजवा काशी से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको आज ग्रुप डी का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसके बारे में रिव्यू करने आया हूं कि क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, कैसे कैसे नहीं आए हैं, टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। सर आपका पेपर ग्रुप डी का हार्ड क्वेश्चन इन साल दिया था सर। कहाँ से क्वेश्चन आया सर, किस किस टॉपिक से? जैसे मैथमेटिक्स से था। मैथमेटिक्स तो 25 ही में से आया होगा। और रीजनिंग में आपका? रीजनिंग में जनरल नॉलेज में था। अच्छा, जनरल नॉलेज। चलो आ जाओ। तो जैसा देख सकते हैं लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पेपर कठिन हो गया था। सर किस किस टॉपिक से सर अच्छा क्वेश्चन बन के आया था आपके सामने? मैथ और रीजनिंग सही था, उसके बाद साइंस और जीके में थोड़ा सा हार्ड था, और बस मुझे इस बार बहुत कितना थोड़ा सा हार्ड अटेम्प्ट आपने किया? कितना अटेम्प्ट? 80 के हैं। 80 अटेम्प्ट। जी सर। अच्छा है, आ जाओ सर। एक मिनट, आपने सर कितना अटेम्प्ट किया टोटल अभी? 86। सर मैथ में आपने कितना किया? मैथ में ध्यान नहीं दिया था। मैथ में किस किस चैप्टर से आया था? जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आपका हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, या फिर आपका समझ लीजिए कि एक आपका हाइट एंड डिस्टेंस सिंप्लीफिकेशन हो गया सबसे ज़्यादा, या फिर एज से हो गया? किस किस टॉपिक एज से आया था वो। एज से आया था। और ट्रेन और नाव दूरी, एवरेज? डिस्टेंस से आया था वो। हाँ सर, डिस्टेंस से था, दूरी से था। अच्छा, हाइट एंड डिस्टेंस से था? हाइट एंड डिस्टेंस से ना था। नहीं था। ओके, आ जाओ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लोग बता रहे हैं कि पेपर थोड़ा हार्ड हो गया था, लेकिन कुछ लोगों का अटेम्प्ट 80, 86 ऐसे कुछ जा रहा है। अब वो देखने के ऊपर है कि कितना परसेंटेज जाएगा, कितना क्या है, वो तो बात की बात। कम से कम मान के चलिए कि उन लोगों का 86, 87 लोग बता रहे हैं। एवरेज मान के चलिए कि तकरीबन 70 प्लस ही जा सकता है। अब देखते हैं कि कितना लोग क्या क्या कर रहे हैं। पेपर तो काफ़ी दूर से लग रहा है, हमको लग रहा है आया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं। मैम आपका कितना अटेम्प्ट रहा टोटल? ओके, कोई नहीं। सर आपने कितना अटेम्प्ट किया है टोटल? 72। मैथ में आपने कितना किया? 22। ओके, सर आपका कितना अटेम्प्ट था? सर जी कितना क्वेश्चन किए हैं? नहीं, हमें लग रहा है लड़के कम है सेकंड शिफ्ट में, है ना? सेकंड शिफ्ट में लड़के बहुत सारे स्किप, क्योंकि फर्स्ट फेज़ में जब हम लोग फर्स्ट शिफ्ट में आए थे तो काफ़ी ज़्यादा पेपर में बच्चे थे। तो आइए मैम। जोन कौन सा है? पटना। ब्रिजवा काशी। गूगल पे सर्च करेंगे आ जाएगा। सर आपने ब्रिजवा काशी, आपने सर कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 80। तो मैथ में सर, मैथ में कितना किया? अच्छा, फुल पूर्ण। सर मैथ में आपने कितना किया? 20-25 ज़्यादा। और रीजनिंग? 10-5। कहाँ से सेंटर आपका सर यहाँ आया? जहानाबाद। अच्छा, कोई नहीं। आपका पूरा अटेम्प्ट कितना था सर? 50 था। 50 सही है सर, एक एवरेज है। सर आपने कितना अटेम्प्ट किया है? 87 अटेम्प्ट किए हैं। तो गुड अटेम्प्ट यही सही है ना? सही है। इतिहास से नहीं था, 1-2 क्वेश्चन था। और ज्योग्राफी से भी एक था। ज्योग्राफी जैसा कि देख सकते हैं आप
कि बहुत कम सेकंड शिफ्ट में हमें लग रहा है कि 50% लोगों ने अपने एग्ज़ाम को स्किप किया है। अब चाहे जो भी वजह रही हो, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में मैंने देखा कि फुल का फुल यहाँ पे मतलब बच्चे जा रहे थे, और सेकंड शिफ्ट में वो क्या है कि वो रेशियो नहीं रहा कि जिस रेशियो से फर्स्ट में बच्चे आए थे, पूरी भीड़ जो है क्राउनिंग लगी हुई थी, वैसा यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। फिर भी बच्चे कुछ आ रहे हैं। सर आपका कितना अटेम्प्ट हुआ टोटल? 65। आवर्धन क्षमता वगैरह पूछा है। न्यूमेरिकल में वही दिया था सर एक मिनट सर। रेजिस्टेंस दिया था और उसी का सर रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आए हैं, किस किस टॉपिक से आए हैं? ऐसे काउंट तो नहीं किया भैया, पर लेकिन मतलब कोई टॉपिक आपको क्लियर जैसे आपने सॉल्व किया? सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह से ज़्यादा है। सिटिंग अरेंजमेंट से। मैक्सिमम क्वेश्चन जो और है सर? मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट से था। और जहाँ तक कि साइंस की बात करें तो इसमें लेंस और जो मिरर से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिक्स का मतलब है सर। क्वेश्चन का लेवल ठीक ही था। और मैथमेटिक्स से सर कौन कौन? मैथमेटिक्स से जो है लगभग सब क्वेश्चन जो है मिक्स ही दिया हुआ था। किसी एक मतलब किसी कोई फिक्स टॉपिक नहीं था कि किसी से 2 या 3 मतलब ऐसे कुछ सिंप्लीफिकेशन से आया था क्वेश्चन? नहीं, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन नहीं था। और सर टाइप क्वेश्चन था 2-3 Trigonometry? ट्रिग्नोमेट्री से भी एक क्वेश्चन था। साइंस में सर क्या बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों से कॉम्बिनेशन बना के आया था, या फिर केवल बायोलॉजी या केमिस्ट्री से? मुख्य रूप से जो क्वेश्चन उसमें जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री से ही थे। बायोलॉजी से भी बिल्कुल बायोलॉजी से क्वेश्चन उतना नहीं? नहीं। थैंक यू सर। आपका सेंटर सर कहाँ से भरा था आपने? मैं मतलब अलवर डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से? अरवल डिस्ट्रिक्ट से मतलब आया है, और सेंटर में मतलब जो था वो हाजीपुर था। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। नहीं, ओलंपिक से नहीं था। द्रोणाचार्य पुरस्कार था 2 का। जैसा कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, उतने लोग नहीं आ रहे हैं। कह रहे हैं कि आपने टोटल अटेम्प्ट कितना किया है सर? 84 किया है। तो सर मैथ में कितना आपने अटेम्प्ट किया है? मैथ तो अच्छा है, मैथ अच्छा, रीजनिंग मैथ अच्छा, रीजनिंग टफ है। पजल बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, 4-5 पजल पूछ रहा है। पजल झेल दिया मतलब अच्छे से? बहुत अच्छा पजल दे रहा है, पजल भी दे रहा है। और ऊपर से आपको एक बैंकिंग में एक आता है, मतलब मात्रा करके पूछा जाता है, हाँ, और 5 क्वेश्चन वो डाल रहा अच्छा, है। बैंकिंग से भी डाल रहा है कुछ क्वेश्चन, जो कि वो आपको पजल टाइप में ही एक तरह से काउंट होता है। और रीजनिंग में सेट का क्वेश्चन डाल रहा है, जो रीजनिंग में एसएससी में जो सेट पूछता है वो पूछता है, तो भी अच्छा पूछ रहा है लेवल का। अच्छा, और सर साइंस में? साइंस थोड़ा लेवल का है। साइंस लेवल का मतलब जैसे कह दिया जाए, अगर लाइट में कुछ क्वेश्चन बने हैं लाइट से? हाँ, लाइट में जैसे लाइट में क्वेश्चन आपतित किरण, परावर्तित किरण, तो डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है। एक ट्रायंगल दिया हुआ, ट्रायंगल में फिर तीर दिया हुआ, और फिर उधर से ड्रिल किया हुआ, एक आपतित किरण, फिर एक परावर्तित किरण। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है ठीक है, लेकिन फंसा रहा बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन जो है वो एक लेवल पे आ रहा है। और सर आपका ये जीके और करंट अफेयर में क्या रहा? करंट आपको 21 पूछ रहा है, और वो पूछ रहा है पुरस्कार पूछ रहा है। ओके। और स्पोर्ट्स से सर? स्पोर्ट्स से ज़्यादा पूछ रहा है। स्पोर्ट्स से 4 क्वेश्चन पूछा है, 2 पूछा है द्रोणा पुरस्कार, दो ठो द्रोणा है कि द्रोणा किनको मिला, मतलब किस क्षेत्र में, जैसे मुक्केबाजी दे लेता, कुश्ती दे लेता, एक सुंगी 2 पूछा ना, द्रोणा ही पूछा है। और उसका फिर अथी से नहीं, ओलंपिक से नहीं पूछ रहा है, द्रोणा पुरस्कार किसको मिला है। मतलब जो क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा डीपली मतलब करंट है। जो करंट है वो एक लेवल का पूछ रहा है, जैसे कि लोग। सर आपका कितना अटेम्प्ट था? जैसा कि देख सकते हैं आप, सामने बच्चे निकलते हुए आ रहे हैं। ये सारे बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं धीरे धीरे, और आप देख सकते हैं कैसे कैसे ये लोग आ रहे हैं, कैसे कैसे जा रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन का लेवल है। लोगों के हिसाब से सबके क्वेश्चन के लेवल का अटेम्प्ट करना तो एक वो है कि लोग कैसे कैसे करते जा रहे हैं, कैसे कैसे। सर आपने कितना अटेम्प्ट किया क्वेश्चन? 82। ओके, सर का 82। सर आप? अच्छा सर, आप तो यहीं के हैं, स्टाफ ही हैं। तो आज सेकंड शिफ्ट में बच्चे कम थे क्या सर? नहीं सही थे। मतलब सुबह के टाइम में ज़्यादा थे, लेकिन क्राउनिंग भीड़ जो सुबह में अभी, लेकिन सुबह में हम लोग आए तो ज़्यादा भीड़ थी, सुबह में भीड़ बहुत थी। कि जैसे कि दूर जो सेंटर जो हो गया, इसके लिए रेलवे को अलग जो है गाड़ी की व्यवस्था करनी चाहिए थी सारे परीक्षार्थी के लिए, कि जितने भी जा रहे हैं वहाँ पे एग्जाम देने के लिए उनकी अलग व्यवस्था होनी चाहिए गाड़ी के। कि इस हम लोग की वजह से हम लोग समझ सकते हैं, आम पैसेंजर को बहुत सारी रेलवे के लिए करना हो, आम पैसेंजर को बहुत सारी दिखते हुए स्टूडेंट को लेकर के, अब वो लोग करे तो क्या करे, अब इतनी भीड़ हो गई। स्लीपर जो है जनरल बन गया, और जो एसी वाले उसमें भी लोग एकदम हो गया है, क्योंकि जगह नहीं है, गाड़ी एक है तो लोग करेंगे क्या करेंगे, आखिर एग्जाम तो नहीं छोड़ सकते हैं, किसी न किसी तरह से जाएंगे। तो सही है कि ऑनलाइन का मतलब यही होता है कि ऑनलाइन मतलब आपके घर के बगल में हो जाना चाहिए। ऑनलाइन का क्या है, ऑफलाइन थोड़ी था। ऑनलाइन का मतलब है कि आप निजी जगह पे कर देते हैं, हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं। देश की जीडीपी गिर गया, सारा चीज़ गिर रहा है, महंगाई इतना बढ़ रहा है, बेरोजगारी इतना बढ़ रहा है, आखिर किस ये सब कंडीशन से बहुत ज़्यादा सरकार के नौकरी नहीं देने की, इसलिए ऐसे ये पॉलिसी इसीलिए लाई गई है कि जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें। अगर आप एक्सीलेंट नहीं हैं
तो आपको नहीं रखा जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है कि आपको हर तरह से क्या करना पड़ा तब जा करके आज जो है स्थिति बना है। ट्विटर ट्रेंडिंग, ऑनलाइन ट्रेंड कीजिए, आप इसको प्रोटेस्ट कीजिए, फिर ऑफलाइन प्रोटेस्ट कीजिए, डंडा खाइए, माने बताइए। एक रेलवे के फॉर्म के लिए, चाहे रेलवे हो या किसी भी फॉर्म, किसी भी डिपार्टमेंट के आप देख लीजिए, NTPC के लिए वही हो गया, ग्रुप डी के लिए भी वही हो गया है, अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटी के लिए भी वही हो गया है। माने पहले एडमिशन लीजिए, फॉर्म भरिए, फिर उसके लिए चलाइए कैंपेन, तब जाके आपको आगे बढ़ाए। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये सब जो पॉलिसी, जो आजकल नीति जो है ना, ये आपने अपने राजनीति के लिए जो गलत रणनीति बना रहे हैं, तो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं सब देश का भविष्य हैं। देश एक नेता से नहीं चलता है। अगर वो सोच रहे हैं कि हम सत्ता में बैठे हुए हम चला लेंगे देश, तो उनकी गलत फहमी है, क्योंकि हम सब ने अगर उनको बनाया है तो हम सब मिल करके उनको गिराने का भी काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सारी चीज़ें जो रही ओवरऑल एक परीक्षा ही एक तरह से कह सकते हैं। चाहे वो अपने लिए ले सकते हैं, चाहे आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे इधर घुमा दो बाबू, ऐसे आ जाओ, चाहे आपके बौद्धिक हो या फिर शारीरिक हो, सारी चीज़ें आपसे ही रिलेट कर रही हैं। मान लीजिए कि आप सपोज़ करिए, अगर आप चल के यहाँ नहीं आएंगे तो एग्ज़ाम आप ही को देना है। अगर आप एग्ज़ाम नहीं देंगे तो रेलवे वैसे ही चाह रहा है छटैया करे, और जब छाट रहा है रेलवे पहले से ही सबको, तो आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मोटिवेट रह के देना होगा। पहले चीज़ कि आपको एग्ज़ाम कहीं किसी कोने में हो, क्योंकि आपने 4 साल पढ़ाई किया है, तो आपको तो जाना पड़ेगा सर। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो रेलवे को तो और ही अच्छा है कि कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, कोई नहीं आया तो 10 बच्चे आए, 10 ही को सेलेक्ट जैसा आप कह रहे हैं कि जाना पड़ेगा, जाना तो हम लोग का मजबूरी है। वही मजबूरी है, गवर्नमेंट इसी का तो ले रही है फ़ायदा भाई, कि आपने फॉर्म भरना है। कोई गवर्नमेंट आई, उसने 100 पोस्ट निकाल दिया, 100 पोस्ट को उसने क्या करना है, 4 साल खींचना है, 4-5वें साल चुनाव कराएगी उसी के बेस पे। अगर आपने ढंग से एग्ज़ाम अगर पढ़ के देना है तो आपको सिलेक्शन होना है, लेकिन 1000 बच्चों में आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ के देना है। एक चीज़ और बात, जैसे ये चीज़ रेलवे को देखना चाहिए था। रीजनिंग प्लस वो मिला मतलब रीजनिंग थोड़ा हार्ड था, रीजनिंग 30 क्वेश्चन आ गया था। हाँ, वो रीजनिंग सर बैंकिंग लेवल का ही आ रहा है। हाँ, इस वजह से और थोड़ा सर दिक्कत हो। करंट अफेयर में क्या पूछा था? करंट अफेयर में लेटेस्ट क्वेश्चन भी था, और 2-4 साल बैक का भी था, और 90 प्लस का। और सर साइंस का आपने क्या किया? साइंस में बनाया हूँ। साइंस में आपने कितना किया? वही 18। बहुत सही। साइंस आपने टोटल अटेम्प्ट कितना किया है? टोटल 80। 80 आपने 80 अटेम्प्ट किया। सर किस जोन से आपने किया था? हाजीपुर। हाजीपुर, यानी कि हाजीपुर का लगभग लेवल जो है हाई जाने वाला है, पेपर का लेवल, लेकिन थोड़ा कंपटीशन थोड़ा टफ जाने वाला है। इतना सारा हरासमेंट था, वहाँ से बहुत दूर से आया ना, जिसमें नींद भी आ रहा था, जिस कारण से अटेम्प्ट नहीं हो पाया। कहाँ से आप आए हैं इस समय? मुजफ्फरपुर से। जी, काफ़ी ज़्यादा तो मतलब डिस्टेंस है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको सेकंड शिफ्ट का दिखाया ओवरव्यू, कि सेकंड शिफ्ट में ओवरऑल सब बच्चों ने लगभग 70 प्लस ही किया अटेम्प्ट। बहुत टफ़ तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत इजी भी नहीं कह सकते। पेपर का लेवल लगभग मॉडरेट लेवल रहा है, तो पेपर बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि हाजीपुर जो जोन से लोग ज़्यादातर थे, उन्होंने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट किया है। तो इस हिसाब से आप लोग भी अपने जो कोर्स है, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पे अच्छे से पढ़िए, और साथ ही साथ आप धैर्य रखिए, कोशिश करते रहिए, क्योंकि पेपर का जो लेवल है बहुत अच्छा लेवल ही आ रहा है। आप उसको अगर अटेम्प्ट करेंगे धैर्य बनाकर, तो आप अच्छे से गुड अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर ओवरऑल आपने 70 प्लस अटेम्प्ट सही कर दिया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि आपका जो 70 है वो 70 में 70 सही होना चाहिए। उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए कि आपकी कुछ चीज़ें उसमें गलत हो जाएं। जैसे आपने मैथ में 25 नंबर को सॉल्व किया, 25 में से आपने अगर 20 भी करेक्ट कर दिया है तो आपका अचीव गोल हो जाएगा, आप पास हो सकते हैं। और रीजनिंग में आपने 30 में से 25 प्लस कर दिया। एक जनरल एक थॉट होता है कि सब ने ऐसे ही करना है। रीजनिंग में आप 25 मान लीजिए, मैथ में आपने ऐसे मान लीजिए 20 मान लीजिए, आपका 45 यहाँ से होता है। साइंस और जीके जीएस वहाँ से उठा के अगर आप 20 नंबर भी कवर कर लेते हैं, 25 नंबर भी, तो 65-70 आपका चला जाएगा ईजिली। तो आप धैर्य बनाएं और क्वेश्चन को जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ें। बेसिक हो सके तो आप किताबों का सहायता लें, और कम से कम किताबों को पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। देश की जीडीपी गिर गया, सारा चीज़ गिर रहा है, महंगाई इतना बढ़ रहा है, बेरोजगारी इतना बढ़ रहा है। आखिर किस ये सब कंडीशन से बहुत ज़्यादा सरकार के नौकरी नहीं देने की, इसलिए ऐसे ये पॉलिसी इसीलिए लाई गई है कि जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें। अगर आप एक्सीलेंट नहीं हैं
तो आपको नहीं रखा जाएगा, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट चाह रही है कि आपको हर तरह से क्या करना पड़ा तब जा करके आज जो है स्थिति बना। ट्विटर ट्रेंडिंग, ऑनलाइन ट्रेंड कीजिए, आप इसको प्रोटेस्ट कीजिए, फिर ऑफलाइन प्रोटेस्ट कीजिए, डंडा खाइए, माने बताइए। एक रेलवे के फॉर्म के लिए, चाहे रेलवे हो या किसी भी फॉर्म, किसी भी डिपार्टमेंट का आप देख लीजिए, एनटीपीसी के लिए वही हो गया, ग्रुप डी के लिए भी वही हो गया है, अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटी के लिए भी वही हो गया है। माने पहले एडमिशन लीजिए, फॉर्म भरिए, फिर उसके लिए चलाइए कैंपेन, तब जाके आपको आगे बढ़ाए। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये सब जो पॉलिसी, जो आजकल नीति जो है ना, ये आपने अपने राजनीति के लिए जो गलत रणनीति बना रहे हैं, तो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं सब देश का भविष्य हैं। देश एक नेता से नहीं चलता है। अगर वो सोच रहे हैं कि हम सत्ता में बैठे हुए हम चला लेंगे देश, तो उनकी गलत फहमी है, क्योंकि हम सब ने अगर उनको बनाया है तो हम सब मिल करके उनको गिराने का भी काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सारी चीज़ें जो रही ओवरऑल एक परीक्षा ही है, एक तरह से कह सकते हैं। चाहे वो अपने लिए ले सकते हैं, चाहे आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे इधर घुमा दो बाबू, ऐसे आ जाओ, चाहे आपके बौद्धिक हो या फिर शारीरिक हो, सारी चीज़ें आपसे ही रिलेट कर रही हैं। मान लीजिए कि आप सपोज़ करिए, अगर आप चल के यहाँ नहीं आएंगे तो एग्ज़ाम आप ही को देना है। अगर आप एग्ज़ाम नहीं देंगे तो रेलवे वैसे ही चाह रहा है छटैया करे, और जब छाट रहा है रेलवे पहले से ही सबको, तो आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मोटिवेट रह के देना होगा। पहले चीज़ कि आपको एग्ज़ाम कहीं किसी कोने में हो, क्योंकि आपने 4 साल पढ़ाई किया है, तो आपको तो जाना पड़ेगा सर। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो रेलवे को तो और ही अच्छा है कि कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, कोई नहीं आया तो 10 बच्चे आए, 10 ही को सेलेक्ट जैसा आप कह रहे हैं कि जाना पड़ेगा, जाना तो हम लोग का मजबूरी है। वही मजबूरी है, गवर्नमेंट इसी का तो ले रही है फ़ायदा भाई, कि आपने फॉर्म भरना है। कोई गवर्नमेंट आई, उसने 100 पोस्ट निकाल दिया, 100 पोस्ट को उसने क्या करना है, 4 साल खींचना है, 4-5वें साल चुनाव कराएगी उसी के बेस पे। अगर आपने ढंग से एग्ज़ाम अगर पढ़ के देना है तो आपको सिलेक्शन होना है, लेकिन 1000 बच्चों में आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ के देना है। एक चीज़ और बात, जैसे ये चीज़ रेलवे को देखना चाहिए था कि जैसे कि दूर जो सेंटर जो हो गया, इसके लिए रेलवे को अलग जो है गाड़ी की व्यवस्था करनी चाहिए थी सारे परीक्षार्थी के लिए, कि जितने भी जा रहे हैं वहाँ पे एग्जाम देने के लिए उनकी अलग व्यवस्था होनी चाहिए गाड़ी के। कि इस हम लोग की वजह से हम लोग समझ सकते हैं, आम पैसेंजर को बहुत सारी रेलवे के लिए करना हो, आम पैसेंजर को बहुत सारे दिखते हुए स्टूडेंट को लेकर के, अब वो लोग करे तो क्या करे, अब इतनी भीड़ हो गई। स्लीपर जो है जनरल बन गया, और जो एसी वाले हैं उसमें भी लोग एकदम हो गया है, क्योंकि जगह नहीं है, गाड़ी एक है तो लोग करेंगे क्या करेंगे। आखिर एग्जाम तो नहीं छोड़ सकते हैं, किसी न किसी तरह से जाएंगे। तो सही है कि ऑनलाइन का मतलब यही होता है कि ऑनलाइन मतलब आपके घर के बगल में हो जाना चाहिए। ऑनलाइन का क्या है, ऑफलाइन थोड़ी था। ऑनलाइन का मतलब है कि आप निजी जगह पे कर देते हैं, हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं बन रहा था, बगल के डिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, नहीं तो स्टेट में ही रखते। स्टेट आप बाहर कर दिया, अब उसके लिए भी गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, एक गाड़ी है, 2 गाड़ी है, तो भीड़ ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसके लिए रेलवे को सबसे बढ़िया था कि एक गाड़ी स्पेशल हर रूट के लिए 1-2 गाड़ी चला देती। वो एग्ज़ाम वाइज अपना जैसे मान लीजिए चला देती तो कुछ अच्छा हो जाता। और सर आप भी एग्ज़ाम देने आए हैं या फिर दिलाने आए हैं? नहीं, एग्ज़ाम देने ही आए हैं। अच्छा सर, आप भी दे रहे हैं। तो सर आपका जैसे क्या, कहाँ से आप आए हैं, कैसे आए हैं? बिहार से आए, समस्तीपुर। अच्छा, बिहार समस्तीपुर से। सर आपने अभी तक जैसे एग्ज़ाम में कितना, मतलब जैसे आपने टेस्ट लगाया होगा, तो टेस्ट में आपने कितना स्कोर किया होगा? एक्चुअली मेरा रेलवे जोन तो नहीं है, मैं बैंकिंग के लिए ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अच्छा, तो 2019 में जॉब भरा था, तो अब किसी भी तरह जॉब में जाना तो ज़रूरी ही है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन शुरुआत में तो किए थे 2019 में। ठीक है, और एनटीपीसी वाला जो एग्ज़ाम आया था उसमें भी एग्ज़ाम का तैयारी किए थे, बट इतना डिलेशन हो जाता है टाइमिंग को लेकर के, दैट इज़ वाई वी गॉट फेड अप। सब्र का बांध टूट जाता है। हाँ, वी गॉट फेड अप। और ये भाई साहब बिल्कुल सही बात बोले कि होम डिस्ट्रिक्ट देना चाहिए, ट्राई टू गवर्नमेंट, और यहाँ आने जाने में ये होता है। और रही बात रेलवे के एग्ज़ाम की, तो रेलवे तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, बहुत बड़ा। और बच्चे के पेशेंस को नहीं ठगा जाए। देखिए हम, लेकिन यही तो रेलवे कर रहा है ना, आज से नहीं सदियों से यही कर रहा है रेलवे क्या कर रहा है कि पहले तो जोन वाइज कराता था। तो जोन वाइज मान लीजिए आपने हाजीपुर भरा है तो हाजीपुर आपका एग्जाम हो जाता था, आपने कोलकाता जोन भरा है तो कोलकाता से होता था। अब तो मान लीजिए एक ही एग्जाम करा रहा है, लेकिन भेज तो बच्चों को वही रहा है, जैसे जहाँ सेंटर है वहीं भेज दे रहा है। हाँ, लेकिन ये बात है कि बैंक, जैसे बैंकिंग का बात बता रहे हैं, बैंकिंग में ऐसा नहीं होता है। हाँ, वो तो बैंकिंग आप जहाँ भरे वहीं आपका बैंकिंग का, हाँ, एसएससी भी सेम कराता है, एसएससी भी, लेकिन रेलवे ही एक ऐसा है जो बच्चे को एकदम फेडअप कर देती है। ठीक है ना, तो रेलवे अपना सोचता है कि मेरा जो परिवहन है वो भी यूज हो जाए, इसी के साथ यूज हो जाए, होटल वगैरह जो नहीं रन कर रहा वो भी हो जाए, वो ठीक है ना। रेलवे को सोचता है जिस रूट पे हम रेलवे चला रहे हैं वहाँ कोई नहीं जा रहा है, वहाँ बच्चे जाएं कम से कम। देखिए जो ट्रेन हाँ, ये तो उसका, वो तो एक तरह से सोच ही रहा है, वो सोच ही रहा है यही, क्योंकि भाई परिवहन का यूज सबसे ज्यादा तो यूथ ही कर रहा है ना हमारे समय में। एक धोखाधड़ी ये भी हुआ है कि जो 3 साल जो पहले पैसा लिया गया था रेलवे में फॉर्म भरने के लिए, वो वापस भी नहीं उसका अभी तक हिसाब
हिसाब नहीं मिला, अब वो हिसाब भी चाहिए और वापस भी चाहिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक फॉर्म पे 550 रुपया लगा था और करोड़ों फॉर्म भराया, तो उसका उस पैसा का क्या हुआ? भाई वो तो गवर्नमेंट की सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग भी पढ़ाते हैं और ऑफलाइन ऑनलाइन में पढ़ाते हैं, वो सारी सत्ता की चीज़ें। लेकिन हाँ, ये एजुकेशन के फील्ड पे हम लोग बात करते हैं, ये गलत है कि सारे लोगों का जब पैसा लिया गवर्नमेंट ने, तो भाई उसका इंटरेस्ट आपने बनाया, उससे आपने वर्करों को अपने चलाया, ट्रेन को चलाया, आपने जो भी किया ओवरऑल आपने सही किया, लेकिन बच्चों को पैसा जितना है मूल वापस कर दीजिए, आप जो उसका इंटरेस्ट है वो रख लीजिए, वो भी नहीं कर रही है, ये गलत है, ये कर देना चाहिए। सत्ता के लिए है तो फिर अभी हो सकता है कि 2024 में भी इलेक्शन है, फिर आएगा भर्ती और फिर पैसा वसूला जाएगा, फिर उसके लिए 3 साल आप प्रोटेस्ट कीजिए। पर्सनल वॉर किसी का नहीं है किसी के साथ, यहाँ गवर्नमेंट के पॉलिसीज के साथ हम लोग का वॉर है ना। लोग कहते हैं कि आप मोदी के सपोर्ट में नहीं है या मोदी के, यहाँ बात मोदी जी की नहीं है, यहाँ बात उनके पॉलिसीज़ की है, ठीक है ना। तो हम और आप पॉलिसीज़ के वजह से यहाँ फाइट कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की पॉलिसी बुरी थी तब हम लोग बीजेपी को लेके आए, अब अगर बीजेपी की पॉलिसीज़ अगर गलत है तो फिर हम लोग को भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। मतलब ओवरऑल कह दिया जाए सारे लोगों की, ये मतलब यहाँ सोच यही है कि हमें किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो ध्येय है कि वो पब्लिक के हक में सारा काम होना चाहिए, वो नहीं हो तो फिर कोई मतलब नहीं गवर्नमेंट का। देखा जाए तो जैसे कोई भी पार्टी या कोई नेता गलत नहीं होता है, लेकिन वो कुछ पार्टी जो है, उस पार्टी के अंदर कुछ गलत विचारधारा के, गलत नीति के लोग चले जाते हैं, वो उस पार्टी को गलत कर देते हैं। ना तो कांग्रेस गलत है, नहीं बीजेपी गलत है, हम किसी को गलत नहीं कहते, सबके लिए हम लोग के समान दृष्टि से देखते हैं। लेकिन उस पार्टी में गलत जो लोग चल गए, उनके गलत विचारधारा से वो पार्टी आज बदनाम है। ऐसा नहीं है, सदियों से का बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी नहीं सरकार चलाए थे? अरे वो तो बहुत अच्छा चलाए थे। कहीं पे क्लेम किसी ने पूरे देश के, वैसा होता है, पोजीशन तो है, लेकिन उतना बदनामी हुई थी जितना आज बदनामी हो रही है देश के अंदर, तो एक गलत पॉलिसी। चलिए सर, इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सबका धन्यवाद, और मिलते हैं ऐसे आपसे थर्ड शिफ्ट में कि थर्ड शिफ्ट में क्या क्या सारी चीज़ें आई, और शाम को आप आइए चैनल पर, आपको चैनल से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे कि कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या क्या सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, कैसे धैर्य बनाना है। आपने टॉपिक के ऊपर आपने बहुत कुछ पढ़ा है, जैसे आपने लाइट पढ़ा और लाइट को आपने इतना जगह से पढ़ लिया है कि उसको एकदम निचोड़ दिया आपने, लेकिन फिर भी फाइनली आपने टच नहीं दे पाया उसको। तो आप क्या करें उस चीज़ों के लिए, अपने आप को कैसे उसके लिए आप संयोजित करें कि आप एग्ज़ाम में उससे अगर क्वेश्चन आ जाएं तो बहुत अच्छे से कवर कर पाएँ। उसके लिए आप शाम को आइए चैनल पर, मैं आपको वहीं मिलता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।